हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंड्यूरा की थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंड्यूरा थे कौन। तो ये एक कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कनाडा में ये बॉर्न हुए थे एंड देन अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ पर ये एज अ प्रोफेसर वर्क करते थे। ही वॉज अ प्रोमिनेंट सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट। सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट मतलब कि ये विश्वास रखते थे कि जो लर्निंग होती है वो सोसाइटी या सोशल रहकर होती है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम कॉमनली बैंड्यूरा सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक उनकी पिक्चर लगी हुई है। बैंड्यूरा अभी लास्ट ईयर दैट इज़ 2021 में ही इनकी डेथ हुई है। नाउ सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स को देखें तो सोशल वर्ड का मीनिंग हम सबको पता है। सोशल मतलब रिलेटेड टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी में कौन कौन लोग आ जाते हैं? सोसाइटी में आ जाते हैं हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, टीचर्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स। वो भी सोसाइटी का पार्ट तो होता है, भले हम उन्हें नहीं जानते। तो जो भी लर्निंग नोइंगली या अननोइंगली इन सब लोगों के थ्रू हो रही है उसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। ये सारे ही लोग सोसाइटी का पार्ट होते हैं। इनसे हम चाहते हुए या ना चाहते हुए जो चीज़ें सीख लेते हैं वो हमारी सोशल लर्निंग कहलाती है। बेसिकली कि कैसे हम ये जो सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स हैं इनसे हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो लर्निंग होती है दैट विल आइदर अकर थ्रू रीइंफोर्समेंट्स और पनिशमेंट के थ्रू लर्निंग होएगी या कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग होगी। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है कि जो पर्सन चीज़ों को सीख रहा है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले रहा है। जैसे पनिशमेंट के थ्रू लर्निंग करा रहे हैं तो डायरेक्टली उससे पनिश किया जा रहा है। कोई रिवॉर्ड दे रहे हैं तो डायरेक्टली उस बंदे को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। बैंड्यूरा ने क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सारी टाइप की लर्निंग ऐसे ही हो कि मतलब वो बंदे को खुद एक्सपीरियंस मिल रहा हो। जो पर्सन है वो दूसरों से भी चीज़ों को सीख सकता है और इसके लिए उन्होंने एक टर्म दी इम्पॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन करके जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। अब जब हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हैं। जो थर्ड पर्सन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जो है एक्सपीरियंस ले रहा है और हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू भी बच्चे जो है चीज़ों को सीखते हैं, ऐसा बोला गया है बैंड्यूरा ने। देन according to Bandura's social learning theory, learning occurs through observation and interactions with other people। कि वही बात है, हम ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन, एक दूसरे से कम्युनिकेट, बातें करके हम चीज़ों को सीखते हैं। एसेंशियली पीपल लर्न बाय वॉचिंग अदर्स एंड इमिटेटिंग दीज एक्शंस। स्पेशली बच्चों की बात करें, किड्स के केस में इमिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो जो देखते हैं बड़ों को करते हुए वही वो खुद करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऐसे ही चीज़ों को सीखते हैं, वॉच करते हैं फिर इमिटेट करते हैं। नाउ इस थ्योरी के 3 मेन कोर कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। वही बात जो हमने अब तक पढ़ी है कि दूसरों को देखकर चीज़ों को सीखा जा सकता है। इस थ्योरी का फर्स्ट कोर कॉन्सेप्ट ये है। देन सेकेंड इज दैट the notion that internal mental states are important essential parts of this process। यहाँ पर बात करते हैं mental state, जो बच्चों का current mindset है वो particular time पर चीज़ों को observe करते टाइम या फिर जो mental level है किसी को देखते टाइम
तो वो चीज़ भी अफेक्ट करता है कि लर्निंग कैसे हो रही है। अलग अलग दिमाग का लेवल है तो बात बड़ी बड़ी हो पर वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर अगर मेंटल स्टेट ही कुछ और है तो ऑब्जर्वेशन करते टाइम भी लर्निंग नहीं हो रही होगी। Then third is, just because something has been learned, it does not mean that it will result in a change in behavior. तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चीज़ों को सीखने के बाद चेंज इन बिहेवियर आई जाए। जैसे कि हमने अभी तक सुना था कि लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर, बट इन्होंने बोला ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लें सिगरेट स्मोकिंग का, तो सिगरेट स्मोकिंग के नुकसान सबको पता होते हैं कि कैसे वो हमारे लंग्स को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, कैंसर जैसे डिजीज़ कॉज कर सकता है, और इवन उसके पैकेट पे भी बनी होती है ऐसी इमेजेस। बट लोग जानने के बाद भी, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ सिगरेट जानने के बाद भी, लर्न करने के बाद भी लोग सिगरेट पीते हैं। दैट मीन्स उनका जो चेंज इन बिहेवियर है वो नहीं आया। चेंज इन बिहेवियर में उन्होंने सिगरेट पीना नहीं छोड़ा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कुछ सीख लिया है तो हम डेफिनेटली स्विच कर जाएंगे, क्विट कर देंगे गंदी चीज़ों को। जैसे जंक फूड का एग्जाम्पल ले लें, तो ज़रूरी नहीं है कि एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड हमारी बॉडी पर क्या क्या होते हैं जानने के बाद हम हेल्दी डाइट पर स्विच कर ही जाएंगे। तो ये थी 3 कोर कॉन्सेप्ट्स बैंड्यूरास थ्योरी ऑफ लर्निंग के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट एंड स्टेजेस क्या होते हैं इस एक्सपेरिमेंट के। 3 स्टेजेस होते हैं, मॉडलिंग, एग्रेशन, अराउजल एंड टेस्ट फॉर डिलेड इमिटेशन, एंड देन इसके रिजल्ट्स क्या रहे थे, फर्दर कंक्लूजन क्या था, एंड 4 स्टेप्स होते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले अलॉन्ग विद दी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एंड क्रिटिसिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो पार्ट 2 वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। थैंक यू सो मच।